हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लिख रहा हूं दोस्तों अमोनिया स्टोरेज टैंक। इसमें जो है मैं दोनों अमोनिया स्टोरेज टैंक जो है इस समय का जो रिसेंटली जो है वो कैसा है, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, कैसे वो काम करता है वो, प्लस जो है ओल्ड जो है पुराने जो टैंक हैं जो अमोनिया स्टोरेज किए जाते थे तो वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनके वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझेंगे। ठीक है। अमोनिया स्टोरेज टैंक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बस अमोनिया स्टोरेज टैंक में कैसे अमोनिया स्टोर होती है उसको समझेंगे, उसके बस वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि इस टैंक में कितनी सेफ्टी लॉकिंग जो है सेफ्टी इंटरलॉक हैं या कितनी प्रकार की सेफ्टी हैं, क्या क्या इमरजेंसी अगर आ गई तो कैसे जो है हमें हैंडल करना है। जैसे टैंक लीक कर गया तो क्या करना है, टैंक में ओवर प्रेशराइजेशन हो गया तो क्या करना है, टैंक में वैक्यूम बन गया तो क्या करना है, टैंक कोलैप्स हो गया तो क्या करना है ना। तो पूरी इमरजेंसी हैंडलिंग हम जो है दूसरे पार्ट में बताएंगे। इस पार्ट में ओनली जो है अमोनिया को अमोनिया स्टोरेज में कैसे होल्ड रखते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, वो हम इसमें बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि अमोनिया स्टोरेज टैंक का काम क्या है, क्यों हम जो है अमोनिया स्टोरेज टैंक को जो है प्लांट में रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है अमोनिया स्टोरेज टैंक का जो है काम क्या है, क्यों हम अमोनिया को स्टोर करके रखते हैं, इसको जो है सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो कभी जो है अमोनिया स्टोरेज टैंक का जो है मेन तीन काम है। ठीक है। पहला काम कि जो है अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया को उस टैंक में रखते हैं, फिर उससे जो है हम टैंकर जो है जो भी अगर अमोनिया को बेचना होता है तो यहीं से जो है पंप से सक्शन दे के उसको जो है टैंकर फिलिंग में भेज के जो है एक तरह से बेचने का काम करते हैं। ठीक है। तो उस केस में जो है अमोनिया को जो है इसमें रख के उसके बाद टैंकर फिलिंग करके भेज देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है। तो एक तरह से आपका तो हो गया कि जो है एक तरह से अमोनिया बेचना है, लिक्विड अमोनिया अमोनिया, तो उस केस में आपको टैंक रखना है। तो एक तो ये काम है। दूसरा काम क्या है इस टैंक का, इस टैंक का दूसरा काम क्या है दोस्तों कि जैसे सपोज करो कि यूरिया प्लांट जो है एक घंटे अमोनिया से जो है जो अमोनिया प्लांट में कोई दिक्कत आ गई, कोई क्राइसिस हो गया, कोई जो है शॉर्ट ब्रेकडाउन लेना पड़ गया या कुछ जो है इमरजेंसी आ गई, तो उस केस में अमोनिया प्लांट जो तो बंद हो जाएगा। तो उस समय जो है अमोनिया आपको मिलेगी नहीं। तो उस केस में जो है यूरिया प्लांट जो है वो कैसे चलेगा। तो यूरिया प्लांट को चलाने के लिए कुछ शॉर्ट टाइम के लिए 4 घंटे 5 घंटे लगभग, तो उसके लिए भी जो है हम एक तरह से अमोनिया को हम लिक्विड फेज में स्टोरेज टैंक में रखते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि अगर अमोनिया प्लांट में दिक्कत आ गई, अमोनिया मिलना बंद हो गई तो जो है यूरिया भी प्लांट बंद हो जाएगा। और आप जानते हो कि स्टार्टअप कितना टफ होता है, किसी भी प्लांट का स्टार्टअप शटडाउन जो है यूरिया का लेना कितना टफ होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहीं से जो है अमोनिया लेके किसी तरह प्लांट को लो लोड पे चला के रखेंगे, है ना, एक तरह से। और उसके बाद जो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई अमोनिया की तो जो है अमोनिया प्लांट में तो अमोनिया वैसे ही यूरिया को जाने लगेगा। तो उस केस में इसको यहाँ से ट्रांसफ़र बंद कर देंगे। ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गए, एक तो बेचना है आपको तो यहाँ से लिक्विड अमोनिया को यहाँ से जो है आप टैंकर फिलिंग करा के भेज दो। दूसरा अगर शॉर्ट ब्रेकडाउन आ रहा है अमोनिया प्लांट में तो उस केस में जो है आप जो है इसका यूज करके यूरिया का प्रोडक्शन जारी रख सकते हैं, प्रोडक्शन लॉस ना हो। तीसरा जो है वो दोस्तों आप जानते हो कि जब हमारा प्लांट ATR में चला जाता है ना, या 6 दिन 7 दिन या 15 दिन का ब्रेकडाउन जब हो जाता है, तो जब उसको स्टार्ट करते हैं, चाहे अमोनिया को करें, अमोनिया प्लांट को करें तो या यूरिया प्लांट को करें, तो दोनों को अगर स्टॉप करना है तो अमोनिएशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे अमोनिया हमें चाहिए, तो अमोनिया कहाँ से मिलेगी, तो उस केस में यही इसी टैंक से मिलेगी। ठीक है। तो तीन जो है मेजर काम है। ठीक है। अब आते हैं कि अमोनिया जो है स्टोरेज टैंक काम कैसे करता है। तो आप जानते हो कि लिक्विड अमोनिया को हम जो है अप्रोक्स -33 डिग्री के जो है -33 डिग्री से ज़्यादा ही थोड़ा टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं। ठीक है। लिक्विफाई अमोनिया को रखते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों
कि जब सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा 30 डिग्री हो गया, गर्मियों में जो है 40 डिग्री हो गया, तो उस केस में ये जो लिक्विड जो यहाँ पे होल्ड है इस टैंक में, तो लिक्विड अमोनिया क्या होगी, वेपराइज हो जाएगी, है ना। तो लिक्विड वेपराइज हो जाएगी, तो उस केस में जो है ये इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये टैंक में पीएसवी वगैरह जो भी होंगी वो ओवर प्रेशराइजेशन की वजह से खुल जाएंगी और पूरे एटमॉस्फेयर में जो है अमोनिया अमोनिया फैल जाएगा। तो उस केस में जो है बचने के लिए हमें क्या करना होता है, तो उस केस में हमें बचने के लिए जो है हम जो है पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी समझेंगे कि उस केस में जो है जब वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जो है टैंक ओवर प्रेशराइजेशन से बचाने के लिए पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी में क्या करते थे और नई टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं वो दोनों समझेंगे, ठीक है। पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जैसे ये अमोनिया का जो है टैंक है, और ये अमोनिया स्टोरेज का जो टैंक है दोस्तों, ये डबल वॉल टाइप का है, डबल वॉल इंटीग्रेटेड टाइप का, डबल वॉल इंटीग्रेटेड टाइप का। डबल वॉल मतलब क्या दोस्तों, कोई भी आप टैंक लेते हो, जैसे ये एटमॉस्फेरिक कोई टैंक है तो ये सिंगल वॉल है, एक ही वॉल है, ठीक है, एक ही दीवार है इस टैंक की। अगर ये टैंक कहीं से अगर लीक होगा तो सीधे के सीधे हमारा जो भी लिक्विड रहेगा वो एटमॉस्फेयर में सीधे आ जाएगा, ठीक है। एक ही वाल है, एक वाल अगर डैमेज हो गई तो तुरंत लिक्विड बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डबल वाल कर दें, यानी कि ये वाल तो है, एक और वाल जोड़ दें, तो ये अगर अंदर वाली वाल खराब हुई तो यहाँ से लिक्विड जो है निकल के क्या आएगा, दूसरे वाल पे आके रुक जाएगा, यानी कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, है ना। तो इसी टाइप का ये अमोनिया स्टोरेज टैंक है, ये डबल वाल है। जैसे ये मैंने रेड से एक लाइन दिखाया है, ये पहली वाल है, उसके बाद ब्लैक से जो दिखाया है वो दूसरी वाल है, ये एक और रेड से छोटी सी लाइन दिखाया है, ये तो इंसुलेशन है, एक तरह से अमोनिया स्टोरेज का टैंक का इंसुलेशन है। तो ये दोस्तों डबल वाल है। डबल वाल होने का क्या क्या फ़ायदा है वो देखिए। पहला फ़ायदा आपको दिख गया कि मान लीजिए एक वाल किसी तरह डैमेज हो गई तो भी जो है लीकेज हुआ तो वो दूसरे वाल पे जाके रुक जाएगा, दूसरा वाल उसे रोक लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एक तरह से इनहेंस सेफ्टी जो है इनहेंस हो गई, बढ़ गई। क्योंकि अगर सिंगल वाल स्टोरेज टैंक होता तो सिंगल वाल जैसे ही डैमेज होता पूरा अमोनिया हो जाती, लेकिन डबल वाल रखने से एक फ़ायदा हो गया कि हमारा क्या हो गया कि एक डैमेज हुई लेकिन दूसरा जो है रोक रखा, है ना। तो ये बहुत बड़ी सेफ्टी इनहेंस हो गई यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो है क्या है, दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, ये पहली वाल है, ये दूसरी वाल है, दोनों वाल की बीच में तो गैप तो कुछ ना कुछ होगा। एक सेकेंड में मार्कर दूसरा यूज़ कर ले रहा, हाँ। जैसे ये पहली वाल है, ये दूसरी वाल है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो गैप होगा ही। मान लीजिए आप जो है 250 mm का गैप समझो, पहली वाल और दूसरी वाल में, है ना, गैप है। तो जब अमोनिया वेपर फेज में आएगी तो वो इन्हीं गैपों में आके, इन्हीं जो गैपों में आके भरेगी, है ना, ये भरेगी एक तरह से, इन्हीं गैपों में भर जाएगी। और जब गैपों में भर जाएगी ये अमोनिया वेपर, तो एक तरह से ये क्या फ़ायदा करेगी, ये एक तरह से इंसुलेशन का काम करेगी, क्योंकि इधर जो है एक इंसुलेशन है ही, अगर फिर भी हीट अंदर जा रही है तो वो सीधे इस वेपर के कांटेक्ट में हीट आएगी और जो है वो डायरेक्ट इस लिक्विड जो है लिक्विड अमोनिया के कांटेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तरह से हमारी वेपर जो है दूसरे वाल, अगर वाल के गैप में आ रही है तो एक तरह से ठंडा रखेगी इसको, स्टोरेज टैंक को, यानी कि जो है ज़्यादा वेपराइजेशन नहीं होने देगी, इसको ठंडा रखेगी। तो जो है जो भी लिक्विड अमोनिया होगी वो लिक्विड अमोनिया में ही बनी रहेगी। अगर सिंगल वाल होती तो डायरेक्ट जो है इंसुलेशन से जो भी हीट पास होती वो तुरंत इसको वेपराइज कर देती, वेपर प्रेशर बढ़ता, बहुत दिक्कत होती। लेकिन डबल वाल से ये फ़ायदा है कि बीच में पहली वाल और दूसरे वाल में जो है यहीं इसका वेपर उठी और यहीं जो है इसी में भर गई, तो एक तरह से इंसुलेशन का काम कर गई, ठीक है। दूसरा फ़ायदा तो हो गया। पहला फ़ायदा क्या रहा आपका, जो है एक वाल किसी तरह डैमेज हो गई तो दूसरे पे रुक जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये रहा कि वेपर यहाँ पे आके घुस के जो है एक तरह से इंसुलेशन का काम करेगी, कोल्ड इंसुलेशन का काम करेगी, और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रखेगी, ठीक है, जहाँ पे हम लिक्विड होल्ड किए हैं, ठीक है। अब एक इसके ये तो टैंक की एक बात हो गई कि ये डबल वाल है। दूसरा क्या है, इस टैंक की एमओसी मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है वेसल जो है अमोनिया स्टोरेज टैंक का वेसल किस चीज़ का बना होता है,
तो लो टेम्परेचर कार्बन स्टील यानी कि LTCS, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो है पेपर में कि अमोनिया का स्टोरेज टैंक जो है किस चीज़ से मतलब कौन सी एमओसी से बना है, तो लो टेम्परेचर कार्बन स्टील LTCS है ना। और इसमें इंसुलेशन, जो इंसुलेशन मैंने ये मेंशन किया है, ये इंसुलेशन किस टाइप का है, तो ये पफ टाइप का है। पफ का फुल फॉर्म होता है पॉलीयूरेथीन फोम, यानी कि पॉलीयूरेथीन की फोम है। फोम आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को आप खरीदते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो उसमें दे रखे होते हैं ताकि वो डैमेज ना हो इक्विपमेंट, तो वो फोम जो होता है वैसे ही पॉलीयूरेथीन की फोम होती है यहाँ पे, जो एक तरह से बहुत अच्छा बढ़िया आपका इंसुलेशन का काम करती है। तीसरा तो आपको बता ही दिया कि ये डबल वॉल इंटीग्रेटेड टाइप का स्टोरेज टैंक है। वैसे सिंगल वॉल स्टोरेज टैंक होते हैं, लेकिन ये डबल वॉल स्टोरेज टैंक है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब इसको कितने पे मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो इसको मैक्सिमम हम जो है, ये जो टैंक है, टैंक का प्रेशर लगभग 250 mmWc पे रखते हैं, 250 mmWc, और उसी पे हमारा जो है -33.5 डिग्री का टेम्परेचर और लिक्विड अमोनिया का होता है लगभग, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा, तो अंदर जो है अमोनिया वेपराइज हुई। अब जब अमोनिया वेपराइज हुई तो वो वेपर क्या होगी, ये वेपर है इसकी वेपर को हम क्या किए, कंप्रेसर से जो है एक तरह से, ये कंप्रेसर की फाइनली कंप्रेसर की सक्शन लाइन है, ठीक है। तो ये जो है वेपर उठी, इस लाइन में आई, इस लाइन से होते हुए ये चली गई अमोनिया सेचुरेटर में, ठीक है। अमोनिया सेचुरेटर ये क्या है, अमोनिया सेचुरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे जो है लिक्विड अमोनिया होती है, और ये जो है अमोनिया जो है, जो वेपर है वो लिक्विड अमोनिया के कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, और जितना भी लिक्विफाई होना है, जो हीट गेन करके, जिसको जो ये लिक्विड अमोनिया है, तो ये वेपर अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया जो है के कांटेक्ट में वेपर अमोनिया आएगी, और जितना भी अगर लिक्विफाई होने का चांस है उसका, तो पूरा जो है लिक्विफाई हो जाएगी, और अगर नहीं लिक्विफाइड जो हो पाई वो ऊपर उठेंगी, वो वेपर क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। और जो है यहाँ पे DP यानी कि डेमिस्टर पैड लगा है, डेमिस्टर पैड से का काम क्या है कि मॉइस्चर वगैरह कुछ है तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, और फ्रेश अमोनिया वेपर जो है आएगी, जो है फर्स्ट स्टेज सक्शन डैम्पनर में, ठीक है। सेचुरेटर नॉर्मली आप जानते हो कि सेचुरेटर जो है, अमोनिया सेचुरेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पे जो है लिक्विड अमोनिया जो है, जितना जो अमोनिया की जो वेपर है जितना हो सके लिक्विफाई हो जाए, उसके बाद जो अगर आगे बढ़ेगी तो वो एकदम से वेपर ही रहेगी, किसी भी कंडीशन में लिक्विड नहीं बनेगी। सोचिए अगर दोस्तों, अगर आगे जाके लिक्विड बन गई तो कंप्रेसर है हमारा, कंप्रेसर का जो है पिस्टन टूट जाएंगे, है ना। तो इसलिए सेचुरेटर में हम ले जाके जितना हो सके वेपर को लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं। जो हो जाती है वो लिक्विफाई हो जाती है, जो नहीं हो पाती है वो जो है वेपर आगे बढ़ती है। और यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर वेपर का क्या हो जाता है, -9 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे अमोनिया सेचुरेटर से ऊपर मतलब आगे जाने पे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -9 डिग्री हो जाएगा। प्रेशर क्या रहेगा, 300 mmWc, 300 जो है वाटर कॉलम, ठीक है। अब उसको हम ले लेंगे फर्स्ट स्टेज सक्शन डैम्पनर। सक्शन डैम्पनर आपने, डैम्पनर नॉर्मली आपने सुना होगा, देखा भी होगा डैम्पनर क्या होता है। तो डैम्पनर नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जैसे ये है हमारा कंप्रेसर जो का पिस्टन आगे गया तो फ्लो बढ़ा, और कंप्रेसर का पिस्टन जैसे ही नीचे गया फ्लो घटा, फिर कंप्रेसर का पिस्टन आगे गया तो फ्लो बढ़ा, फिर कंप्रेसर का पिस्टन जैसे ही नीचे गया फ्लो घटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर नीचे, और जो है अनयूनिफॉर्म, मतलब हमें यूनिफॉर्म फ्लो रखना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं फ्लो बढ़ जा रहा है, कहीं घट जाए, कहीं बढ़ जा रहा है, कहीं घट जा रहा है ना। तो डैम्पनर का काम क्या है कि ये फ्लो को एक तरह से यूनिफॉर्म रखना। कैसे रखना, इसमें ऑलरेडी जो है यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज सक्शन डैम्पनर है, इसमें क्या होती है अमोनिया भर जाती है, ठीक है। और जैसे ही पिस्टन आगे जाता है तो एक तरह से तो यही अमोनिया जो है उसके सक्शन का काम कर देती हैं, यानी कि पूरा जो फ्लो जो है एक तरह से ऊपर नीचे ना हो, फ्लक्चुएशन नहीं होता, यूनिफॉर्म फ्लो जाता है ना। तो डैम्पनर का ये काम है, ठीक है। तो अमोनिया सेचुरेटर से जो है अमोनिया जो वेपर है वो फर्स्ट स्टेज सक्शन डैम्पनर में गई, जहाँ पे उसका टेम्परेचर एक तरह से हमारा -9 डिग्री है और प्रेशर 300 वाटर कॉलम mm वाटर कॉलम, ठीक है।
फिर वो गई फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज का सक्शन हो गया, फिर फर्स्ट स्टेज का सक्शन से जो है और फर्स्ट स्टेज सक किया और डिस्चार्ज दिया है ना, कंप्रेस करके डिस्चार्ज दिया। तो डिस्चार्ज ये देखिए, डिस्चार्ज में जो है, डिस्चार्ज में भी एक डैम्पनर लगा है, ठीक है। डिस्चार्ज में हमारा फर्स्ट स्टेज डिस्चार्ज डैम्पनर है, उसमें अमोनिया वेपर आएगी। तो फर्स्ट स्टेज का प्रेशर कितना होगा, 3 kg होगा। फर्स्ट स्टेज का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री होगा, ठीक है। और ये डैम्पनर में आएगी। डैम्पनर वही है कि डिस्चार्ज का फ्लो एक तरह से यूनिफॉर्म रखना, ठीक है। और फिर जो है ये जो है एक तरह से फ्लैश वेसल में जाएगा। फ्लैश वेसल का 2 काम है यहाँ पे। एक तो जो 100 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री जो टेम्परेचर है दोस्तों, तो उसको जो है एक तरह से अगर कंप्रेसर में सीधे आप डाल दो 100 डिग्री टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको मालूम होगा टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की वॉल्यूम भी बढ़ता है ना। तो जो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जो छोटे अमाउंट की गैस है वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगी, कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये हो सकता है 100 डिग्री का दे रहे हो तो बियरिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या कंप्रेसर का जो एक तरह से मटेरियल है वो हीट होगा, ओवर हीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, ठंडा मतलब कम टेम्परेचर रखना है, 100 डिग्री जो है उसको कम रखना है। तो फ्लैश वेसल का काम क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ भी लिक्विड अमोनिया नीचे रहेगी, ये लिक्विड अमोनिया तो वेपर जो है इसी से पास करा देंगे, और इससे पास कराएंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड अमोनिया के कंटेक्ट में जब ये आएगी हॉट अमोनिया तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो जो 100 डिग्री का टेम्परेचर था वो घट के -1 हो जाएगा, है ना। और जो प्रेशर है 3 kg का, तो वो थोड़ा सा ये डेमेस्टर पैड लगा है तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाएगा। तो 3 kg से 2.9 मैंने दिखा दिया कि 2.9 kg प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है अमोनिया हमारी कहाँ से आई, फर्स्ट स्टेज डिस्चार्ज डैम्पनर से होते हुए फ्लैश वेसल में जाकर थोड़ी ठंडी हुई, उसके बाद जो है थोड़ा प्रेशर भी उसका ड्रॉप हुआ। फिर वही काम वो सेकंड स्टेज के सक्शन डैम्पनर में जाएगी, वही सक्शन डैम्पनर सेम वही है कि फ्लो जो है मेंटेन रखना। तो सेकंड स्टेज के सक्शन डैम्पनर से जाके सेकंड स्टेज में जाएगी, फिर कंप्रेसर फिर सेकंड स्टेज वाला कंप्रेस करेगा, फिर जो है वो सेकंड स्टेज का डिस्चार्ज जो प्रेशर होगा वो 16 kg हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ के 108 डिग्री, पहले कितना था, -1 था, उसको जब कंप्रेस किए तो प्रेशर भी बढ़ा, उसी के प्रोपोर्शनल टेम्परेचर भी बढ़ा, तो प्रेशर 16 kg हो गया, टेम्परेचर 108 डिग्री हो गया, ठीक। अब उसको जो है डिस्चार्ज स्टेज सेकेंड स्टेज के डिस्चार्ज डैम्पनर में ले गए, तो डैम्पनर का वही है कि यूनिफॉर्म एक तरह से फ्लो बनाने रखना है ना। तो डैम्पनर से ले जाके इसको हम ले गए दोस्तों कहाँ पे, अमोनिया कंडेंसर में, ठीक है। अमोनिया कंडेंसर का काम क्या है कि अमोनिया को कंडेंस कराना, ठीक है। तो अमोनिया कंडेंसर में जो है इसको जो है 1/4 सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर ये होता है। तो जो है इसमें जो है कूलिंग वाटर का हम यूज करते हैं इसको कंडेंस कराने के लिए अमोनिया को। तो अमोनिया जो है जब कितने टेम्परेचर की जा रही है 108 की, और जो है कंडेंसर के बाद उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। लेकिन प्रेशर तो वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि कंडेंसर में बस टेम्परेचर डाउन होता है, प्रेशर नहीं डाउन होता, ठीक है। तो कंडेंसर में हमारा प्रेशर जो है 16 kg ही रहा, लेकिन टेम्परेचर 40 डिग्री रहा। लेकिन दोस्तों 16 kg प्रेशर और 40 डिग्री टेम्परेचर पे अमोनिया का अगर ग्राफ देखोगे तो वहाँ पे अमोनिया का जो फेज है वो लिक्विड फेज में रहेगी, यानी कि अमोनिया पूरी तरह से लिक्विफाई रहेगी। तो यहाँ कंडेंसर में पूरी तरह से अमोनिया कंडेंस होकर लिक्विफाई बन गई, और फिर उस लिक्विड को हम अमोनिया रिसीवर में ले गए। अमोनिया रिसीवर में से लेके हम जो है कंट्रोल वाल्व के जरिए एक फ्लैश वेसल में ले जाते हैं। अब देखिए फ्लैश वेसल का काम क्या है। फ्लैश वेसल का काम क्या है दोस्तों कि जो आपका 16 kg का प्रेशर है, आप जानते हो कि जैसे अगर आपके पास जो है 15 kg की स्टीम है, उसको नॉर्मली एक बहुत बड़े फ्लैश वेसल में डाल दो तो वो क्या होगा, उसका प्रेशर तुरंत ड्रॉप हो जाएगा और जो है उसका टेम्परेचर भी तुरंत ड्रॉप हो जाएगा, जो स्टीम थी वो तुरंत कंडेंसेट में बदल जाएगी, है ना। यानी कि इससे क्या सीख मिली आपको कि आपने प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ा, और प्रेशर घटाया तो टेम्परेचर भी घट गया। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। जो 16 kg का प्रेशर था उसे फ्लैश वेसल में ले जाके 3 kg कर दिया, ठीक है। तो जब प्रेशर जो है 16 से 3 kg हुआ तो टेम्परेचर भी डाउन होगा ही, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है यहाँ पे, तो 40 से हो जाता है -4 डिग्री, है ना।
यहाँ पे तो लिक्विड हो ही गई थी अमोनिया, अब उसका टेम्परेचर हमें डाउन करना है ना। 40 से ओके कितना कर लिए, 4 डिग्री कर लिए माइनस में, ठीक है। और प्रेशर 16 से 3 केजी हो गया और टेम्परेचर 40 से -4 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसको ले जाएंगे इस मेन वाले टैंक में, और इस मेन वाला जो टैंक है उसको ऑलरेडी प्रेशर जो है 250 mm डब्ल्यू वाटर कॉलम है, ठीक है। 250 mm वाटर कॉलम है, यानी कि ये भी एक तरह से फ्लैश वेसल की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पे आके तुरंत जो है जो -4 डिग्री है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप हुआ तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो ऑलरेडी जो है उसका प्रेशर जो, क्योंकि आपने देखा होगा अमोनिया वेसल जो है बहुत बड़ा है, एक तरह से बहुत बड़ा उसका वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो भी एक तरह से फ्लैश वेसल का काम करेगा। वहाँ पे जो 3 केजी का प्रेशर है वो 250 mm वाटर कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो है -4 डिग्री का जो टेम्परेचर वो -33.5 डिग्री हो जाएगा, और तुरंत वो लिक्विड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो है अमोनिया को रखने के लिए, कि अमोनिया कैसे रखी जाती है, ठीक है। एक बार और दोहरा लेते हैं। अमोनिया वेपर जो है उठी, अमोनिया सेचुरेटर में गई, अमोनिया सेचुरेटर में जितना कंडेंस होना था वो हो गई। उसके बाद जो है फर्स्ट स्टेज के सक्शन डैम्पनर में गई, वहाँ से फिर वो कंप्रेस हुई, फिर उसको जो है फर्स्ट स्टेज के डिस्चार्ज डैम्पनर में ले गए, वहाँ पे उसका प्रेशर 3 केजी और टेम्परेचर 100 डिग्री। फिर उसको फ्लैश वेसल में ले गए। फ्लैश वेसल में ले जाने का 2 रीज़न है। एक तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए, ताकि टेम्परेचर डाउन होने से एक और फ़ायदा है आपका, कि अगर टेम्परेचर डाउन आप कर रहे हो गैस का, तो उसका वॉल्यूम तो डाउन होगा ही, इसके साथ साथ जो डेंसिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। डेंसिटी डाउन कह रहा हूँ, डेंसिटी जो है उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। वेपर का टेम्परेचर डाउन हुआ, उसकी वॉल्यूम डाउन हुई, लेकिन डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ जाने का मतलब कि जो लार्ज वॉल्यूम में जो गैस थी वो छोटे वॉल्यूम में आ गई, और जो है वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर उसको इजीली कंप्रेसर बहुत कम पावर में ही उसको कंप्रेस कर देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लैश वेसल में लगे, जहाँ पे उसका टेम्परेचर 100 से -1 हो गया, प्रेशर जो है 3 केजी से थोड़ा ड्रॉप हो गया 2.8, क्योंकि डोमेस्टर पैड लगा है ना। उसके बाद सेकंड स्टेज सक्शन डैम्पनर में ले गए। उसके बाद जो वो कंप्रेस किया, सेकंड स्टेज कंप्रेस किया। उसके बाद जो उसका प्रेशर 16 केजी हो गया, टेम्परेचर 108 केजी हो गया। फिर उसको सेकंड स्टेज के डिस्चार्ज डैम्पनर में ले गए। उसके बाद जो सीधे हम अमोनिया कंडेंसर में ले गए, जहाँ पे जो है उसको कंडेंस कराए कूलिंग वाटर से, ठीक है। तो टेम्परेचर जो आपका 108 था वो आ गया 40 डिग्री, और जो प्रेशर 16 केजी था वो 16 केजी ही रहेगा, ठीक है। फिर जो लिक्विड अमोनिया हुई उसको अमोनिया रिसीवर में ले लिया। उसके बाद जो है उसका प्रेशर हमें डाउन करना था, तो इसलिए फ्लैश वेसल में ले गए, जहाँ पे उसको फ्लैशिंग करा दी। तो जब फ्लैश करा दिए तो उसका जो 16 केजी का प्रेशर था वो 3 केजी में हो गया। और जब प्रेशर डाउन होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है, ये आपको मालूम ही है। तो 16 केजी से जब 3 केजी हुआ तो ये एक तरह से थ्रोटलिंग इफेक्ट हुआ। तो 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री में कन्वर्ट होगा। फिर इसको जो है मेन जो टैंक है उसमें ले गए, जहाँ पे हमें कितना प्रेशर मेंटेन कर रहे थे हम, जो है 250 mm वाटर कम। तो वहाँ पे जो है ऑलरेडी प्रेशर डाउन है, तो यहाँ से जो है जाएगी, तो पूरी तरह से उसका टेम्परेचर जो है, बस टेम्परेचर अब बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं हम। पहले यहाँ से 40 किए, यहाँ पे -4 किए, और यहाँ पे आते हैं -33 कुछ पॉइंट, यानी 0.5 तक के आके यहाँ पे हो गई, लिक्विफाई हो गई। यही सर्कल बार बार चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिस पे यारा फर्टिलाइज़र अभी काम करती है, आपका इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र काम करती है, आपका जो है इफ़को काम करती है, श्याम फर्टिलाइज़र, मतलब बहुत सारी अभी जो ओल्ड बनी है पुरानी कंपनी फर्टिलाइज़र की, वो सारी की सारी जो है ओल्ड जो है स्टोरेज टैंक के प्लान पे वर्क कर रही है, ठीक है। अब जो नया टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे अभी हम बात करें HURL की, या रिसेंटली जो है एक और प्लांट लगा है विशाखापट्टनम में कोई है, तो वहाँ पे भी रिसेंटली क्या हो रहा है अब, कि जो आपका ये 250 mm वाटर कॉलम है, प्रेशर जैसे अमोनिया वेपर का हुआ, मतलब इससे ऊपर हुआ, तो उसको कंप्रेसर में नहीं ले जा रहे हैं, उसको सीधे लेकर चले जा रहे हैं दोस्तों। जो आपका एक ब्लोअर दे रहे हैं, है ना, ब्लोअर एक ले रहे हैं। तो ब्लोअर यहाँ से सक्शन लेके उसको जो है
प्रेशराइज करके जो है अमोनिया प्लांट में, अगर आपको याद होगा जब हमने अमोनिया प्लांट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो है पहले जो है अमोनिया कन्वर्टर से जो अमोनिया गैस निकलती है तो उसको कई स्टेजों में ठंडा करते हैं, लास्ट में रेफ्रिजरेशन सेक्शन में ले जाते हैं जहाँ पे उसका सक्शन जो है, रेफ्रिजरेशन का सक्शन प्रेशर कितना होता है 2.5 kg होता है अमोनिया का, ठीक है। तो उसी जगह पे जो है ब्लोअर से, यहाँ से ब्लोअर से सक्शन लिया और वहीं पे इसको उतने प्रेशर पे इन करा दिया और वो जो है चली गई जो है अमोनिया प्लांट, कंडेंस हो गई और कंडेंस हो गई उसको भेज दिया यूरिया प्लांट में, जो कंडेंस नहीं हुई वो पीजीआर यूनिट में चली गई रिकवरी के लिए, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको जो है इसके क्या क्या सेफ्टी हैं, जैसे यहाँ से अमोनिया टैंक लीक कर गया, उस केस में क्या करोगे। यहाँ से जो है आपने ब्लोअर चला दिया तो भी नहीं प्रेशर मेंटेन हुआ, कंप्रेसर चला दिया तो भी मेंटेन नहीं हुआ, तो उस केस में और क्या कर सकते हो, है ना। ये सारी इसमें सेफ्टी लॉकिंग कितनी है, पीएसबी किस टाइप की है, और बहुत सारी चीज़ अमोनिया बाहर आ रही है तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या इसके जो है सेफ्टी जो है प्रिकॉशन है ना, वो सारी चीज़ें जो है इसके पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।